हैं, यू आर अ प्राउड बिहारी योरसेल्फ। मतलब बिहार के लोग सिलिकॉन वैली में भी जो शाहनवाज हुसैन कह रहे थे अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, बिहार में वो झंडा बुलंद करने क्यों नहीं आते? संदीप जी, आज जो बैठक हुई है उसमें आईटीसी को आप बड़ी कंपनी मानते होंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल। आईटीसी के संजीव पुरी जी ने कहा है, उनका बयान है, मैं कोट कर रहा हूं, कि बिहार से आईटीसी का गहरा रिश्ता रहा है और आने वाले दिनों में यह रिश्ता और मजबूत होगा। अभी ऑलरेडी बिहार में आईटीसी के 9 उत्पादन प्लांट चालू है और आने वाले दिनों में आईटीसी बिहार के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश करेगा। एक चीज समझने की आवश्यकता है संदीप जी, आज से 15 साल पहले हमारा प्रांत मर्डर के लिए जाना जाता था, आज वो मखाना प्रोडक्शन में नंबर 1 है, मशरूम प्रोडक्शन में नंबर 1 है। एक सकारात्मक वातावरण बना है। जो हमारा बजट 25,000 करोड़ का हुआ करता था वो आज 2.25 लाख करोड़ का है। लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, जेंडर जस्टिस, महिलाओं के लिए सुरक्षा, आज सभी मानकों में एक बुनियादी परिवर्तन आया है। तो इसके पीछे कारण क्या है? और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट के बावजूद जो हमारे सामने अवसर हैं और चुनौतियां हैं, उन सभी अवसर और चुनौतियों का मौलिक विश्लेषण करने के बाद आज का एक ऐतिहासिक दिन रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, बिहार पहला राज्य बना जो कि इसकी पॉलिसी लेकर के आया। इसी तरह तमाम ऐसे अवसर आने वाले समय में और सृजित होंगे क्योंकि हमारे सामने असीम संभावनाएं हैं। और शहनवाज जी के देखिए, ऐसा है, शाहनवाज हुसैन हो, राजीव रंजन और अब आप लगातार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अहम है और उसमें निवेश आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं और वो एक कामयाबी है बिहार की, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर आज की तारीख में जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं और नए वैश्विक ऑर्डर की बात करते हैं, दुनिया बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हैदराबाद बन गया साइबराबाद, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली बन गया देश का, और आप मुझे मशरूम, मैं उसको डिनाई ना करते हुए पर यह सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, आप बताते हैं जी इथेनॉल हो जाएगा, मशरूम के प्लांट लग जाएंगे, हम मखाने में आगे बढ़ गए। दुनिया कहां पहुंच गई? बिहार कहां है? संदीप जी, बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा है आपने और बिल्कुल ही पॉइंटेड जवाब मैं देना चाहता हूं। बिहार में आज की तारीख में पटना, गया और रिसेंटली दरभंगा में एक एयरपोर्ट आया है। और देखिए, एक एयरपोर्ट आने से आपने कहा कि एआई इनेबल्ड क्या है, टेक्नोलॉजी सपोर्टेड क्या है। दरभंगा के एक युवा दिलखुश कुमार ने ओला के तरीके का एक एप्लीकेशन शुरू किया है जिसका नाम गो आर्या कैब्स है। उस गो आर्या कैब्स को ओला की तरह बुक करते हैं और एक एयरपोर्ट खुलने मात्र से आज वो 500 लोगों को रोजगार दे रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा, दरभंगा से सीधी फ्लाइट बैंगलोर के लिए है, कलकत्ता के लिए है, मुंबई के लिए। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो आज विचार कर रहे हैं कि वहां पे एयरपोर्ट आ गया है तो क्या हम लोग दरभंगा में बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कॉल सेंटर की स्थापना कर सकते हैं। तो ये जो वातावरण बना है ये एक दिन में नहीं बना है, ये पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में एक सकारात्मक वातावरण बनने के बाद संभव हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जानते हैं कि एआई इनेबल्ड सेक्टर का बोलबाला रहने वाला है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बड़ी संख्या में बिहार की युवा इससे जुड़े हैं और इन क्षेत्र में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को और मजबूत कैसे करना है, इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। बिहार की युवा प्रगतिशील है, बिहार की युवा इनोवेटिव है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पना के साथ एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे। कैब तरीके और भी स्टार्टअप शुरू होंगे।